फांसी नहीं थी, बेड पे लेटी हुई थी लड़की, और ऐसा कुछ वो नहीं था, छत भी छोटी थी, तो फांसी का कोई दूर दूर तक वही नहीं लग रहा था। बहुत गलत चीज है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, आगे हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, हम खुद सेफ नहीं है भाई। कहीं ना कहीं डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा था, हंसती हुई लड़की थी, चाहे उसके ऊपर कितना भी मर्जी दुख होता था, फिर भी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। 25 लाख रुपए लड़के वालों ने शादी पे भी लगाए, उसके बाद भी पैसा ही मांगते थे। लड़की के बाप ने अपना प्लॉट बेच के इनको पैसा तक दिया हुआ है। अभी ये प्लॉट इन्होंने खरीदा है, ये बेटी की शादी के बाद शिफ्ट हुए हैं ये लोग। जब लड़के की शादी हो गई उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले यहाँ नहीं रहते थे ये लोग। ये आए भी यहाँ पे 2 साल पहले ही हैं, 2 ही साल मुश्किल से हुए इनको भी अभी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजापुरी इलाके में, जहां पर एक 26 वर्षीय महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले जो हैं उन्हीं के पति के परिवार वाले और पति थे। वजह बताई जा रही है कि दहेज, लगातार जो है लड़की के घर वालों से लड़की से दहेज की मांग करी जा रही थी। मांगे पूरी ना करने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा था और परिवार वालों का सिर्फ डिमांड करते थे और उसको टॉर्चर करते थे, माइंड से डिप्रेशन करते थे उसको। और ये सब घर के मिलके 5 लोग थे, ये घर के मिलके उसको परेशान करते थे। पैसे वगैरह की मांग करते पैसे वगैरह की मांग करते थे, 10 लाख की मांग करी हुई थी। और अभी डायमंड की अंगूठी अभी दिवाली पर भी इन्होंने डिमांड करके मंगवाई थी। सुनने में आया ये घर भी जो है वो लड़की वालों ने ही खरीद के दिया है। हाँ जी, ये भी उन्हीं का खरीदा हुआ है। तो लड़की क्या है, जॉब वगैरह करती थी? जॉब करती थी लड़की। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं, आप यहाँ पे ऐसी घटना समाज से खत्म होनी चाहिए और इन लोगों को बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। हमारी मांग पुलिस वालों से यही है कि इनको बिल्कुल भी बिना सजा दिए छोड़ा ना जाए। दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लगातार सरकार प्रचार कर रही है, उसके बावजूद भी दहेज के जो लॉबी है वो जिंदा है और हमारे समाज के बीच में ही है। इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, इनको अधिकार ही नहीं है जिंदा रहने का। इनको निकाल के घर से बाहर मारना चाहिए। क्या प्रभाव पड़ता है अगर समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, आप आसपास रहते हैं बहू बेटियों के ऊपर? भैया क्या प्रभाव पड़ेगा, इतनी अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। लड़कियां शादी नहीं कर रही भैया, सही बात है, लड़कियां शादी नहीं कर रही, इसी कारण लड़कियां शादी नहीं कर रही। अब बताओ क्या होगा, बताओ। उनके साथ इस तरह की घटनाएं हाँ, वो शादी नहीं कर रही, तो फिर लड़कियां जो है वो शादी करने से ही डर रही है, नहीं कर रही है शादी। परिवार हाँ में क्या होगा। हाँ, कि हम जी लेंगे ऐसे ही, ये बोल रही है। अब बताओ क्या करें। तो हम तो समाज से ये चीज़ उखड़ जानी चाहिए, बिल्कुल उखाड़ो इनको। नाम तो संध्या, हाँ संध्या से तुम्हें तो, हाँ मैं तो उधर से हूँ ना। संध्या हाँ नाम की संध्या। लड़की तो जो थी। लड़के के परिवार वाले हैं क्या वो मिलनसार थे या किसी से बोलते किसी से भी नहीं, उनका कोई कुछ नहीं, लिंक नहीं था, कुछ नहीं बोलते? किसी से भी कुछ नहीं। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ के थे वो। लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा था, लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा था, हंसती हुई लड़की थी, चाहे उसके ऊपर कितना भी मर्जी दुख होता था, फिर भी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। तो पुलिस आई है शाम को? पूरे दिन पुलिस छावनी बनी थी कल शाम को, नहीं मतलब 3 बजे तक थी, 2:30-3 बजे से ऊपर तक पुलिस थी। लेके गए, जिप्सी आई थी, सर आए थे, बड़े सर आए थे, सब आए थे। हाँ, तो फैमिली के सभी लोगों को पुलिस उस ने टाइम गिरफ्तार कर लिया है? हाँ ले गए थे उस टाइम, तो सबको ले गए थे। तो अभी घर पे कोई मौजूद है? अब सर ये तो जानकारी है? उसकी बहन और उसकी माँ घर पे मौजूद है। अच्छा, हाँ बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं हो होनी रही हैं? चाहिए भाई। बहुत गलत चीज है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, आगे हमारी लड़कियां सेफ नहीं सही बात है, है। हम खुद सेफ नहीं है भाई। कहीं ना कहीं डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है, दहशत है ये बहुत बड़ी। डर लगता है। बहू को मार सकते तो दूसरी कुछ भी कर सकते हैं महिलाओं के साथ भाई, भी किसी ऐसा के हो साथ भी कुछ भी हो सकता है गलत। और हमारी खुद के बच्चे हैं, मेरी अपनी बेटी भी है भाई, मुझे तो फ्यूचर के लिए उसके लिए सोच के डर लग रहा है। फांसी का वो कह रहे हैं, उसने खुद लगाई है फांसी। और ये मॉर्निंग की, हमें तो मॉर्निंग में पता लगी ये चीज़, बाकी कब की हुई ये बात हमें नहीं, कुछ आवाज़ नहीं है, कभी भी नहीं है। तभी तो किसी को पता ही नहीं उन लोगों के बारे में, आज तक आवाज़ नहीं आई, सुनी हमने ना लड़की की आवाज़ सुनी, ना परिवार की किसी की आवाज़ सुनी है, आवाज़ तो कभी नहीं सुनी हमने।
बट और हमने ये सुना उसके पति के पहले से कोई और ये भी बोल दो ये बोल दो उसके पति अच्छा ये भी सुनने में आया कि पहले से शादी की हुई थी, शादी नहीं था किसी के साथ। वैसे सुनने में आया कि पति का अफेयर था कहीं। पति का अफेयर था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। मे भी हो सकता है रीजन भी, पर लड़की को फिर छोड़ देते ना, फिर उसको ये सजा नहीं देनी चाहिए था ना बेचारी को, उसको तो छोड़ देते, कम से कम वो तो सुखी रहती अपने माँ बाप के घर चली जाती, उसको क्यों सजा दी इन्होंने? अगर इनका बेटा गलत था तो उसको क्यों सजा दे रहे थे? ये बेटी पैदा होने गलत से है ना डर ये नहीं चीज। लगता। तो कहीं ना कहीं अफेयर की वजह से भी ये घटना हो सकता है रीजन कुछ भी हो सकता है। देखिए आजकल कुछ भी रीजन हो सकते हैं, इस चीज की संभावना ज्यादा लग रही है। हो सकती है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी गली वाले सदमे में हैं, पूरी रात नींद नहीं आई हमको, सभी लोग सदमे में है भैया। मैं तो उसे शुगर पेशेंट हूँ, पूरी रात हम सदमे में थे, बहुत परेशान है हम तो। उस लड़की के लिए कि उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया और इतना कुछ सहन किया उसने, अंदर ही घुटती रही, तो कहीं ना कहीं टॉर्चर जरूर करते थे। कभी लड़की चुप थी, गली में किसी से कभी कोई नहीं बात करी उसने, इवन किसी आना और जाना, बस हाँ किसी कभी से कुछ नहीं ना ना जी, बस हाँ कभी हाय हेलो हो गई, कुछ पूछ लिया, हमने पूछा, वो नहीं पूछती थी कभी किसी से नहीं बात करती, बांध रखा था कि किसी से बात ही ना बहुत नहीं बोलती थी। मेरे ख्याल से 25-26 साल की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाँ इतनी बड़ी लड़की है 25-26, नहीं अभी तो शादी को 2 उसकी साल शादी को हुए हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और 26 साल उसकी उम्र थी। हाँ डेली ही मांग थी। 25 लाख रुपए लड़के ही वालों ने शादी पे भी लगाए, उसके बाद भी पैसा ही मांगते थे। लड़की के बाप ने अपना प्लॉट बेच के इनको पैसा तक दिया हुआ है। अभी ये प्लॉट इन्होंने खरीदा है, ये बेटी की शादी के बाद शिफ्ट हुए हैं ये लोग, जब लड़के की शादी हो गई उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले यहाँ नहीं रहते थे ये लोग। ये आए भी यहाँ पे 2 साल पहले ही हैं, 2 ही साल मुश्किल से हुए इनको भी। तो कहीं ना कहीं लालच इस हत्या लालच तो है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, लालच ही है। नहीं तो बंदा कहीं देखिए, किसी के भी घर में थोड़ी बहुत भी लड़ाई होती है, शोर शराबा होता है, शोर आता है, नीचे आवाज़ सुनाई देती है। इनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई है, किसी को पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा हादसा हो चुका घर में। तो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी उनकी, बढ़ी रही, तभी तो प्रेशराइज कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे लड़की को, तभी तो। भाई सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे लोगों को सबक मिल सके, कि लोग ये चीज और किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो सके, ये कदम कोई ना उठाए कभी। ये कदम कोई ना उठाए। और मेरे लड़कियों को कहना भी यही है कि वो भी ऐसी डिमांड को कभी पूरा ना करें, माता पिता भी ना करें, किसी की नहीं सुननी चाहिए। जहाँ पर डिमांड की जाए वहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए। कमाना शादी के बाद भी, कमाना शादी से पहले भी, शादी से पहले ही कमा के खा लेंगे तो अपनी लड़कियों को मौत के घाट क्यों उतारेंगे? सही बात है, कमाती है लड़की, पढ़ी लिखी लड़की थी, नौकरी करती थी, उसको क्यों उन्होंने यहाँ मरने के लिए भेज दिया? फिर इससे अच्छा कमा के खा तो रही थी, वो अपने आप कमा के खा लेती, जब इनको भी कमा के खिलाई रही थी। घर वालों की भी थोड़ी गलती है कि ऐसे दहेज के हाँ लोभियों पे ये हाँ वो क्यों कर दिया उन्होंने, ये तो है कि उन्होंने क्यों भेजा। 3 बोल रहे हैं बहन, उनकी 3 बहन। लड़की के परिवार में कितने लोग हैं, कुछ जानकारी लड़की के परिवार में तो सुना है कि 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं, नंदोई है, सास है, ससुर है और ये पति पत्नी है। लड़की के पूछ रहे हैं, लड़की 3 लड़की है, 3 बहनें हैं, एक छोटा सा भाई है और माता पिता है। अच्छा ऐसे सुना है हमने कि जमीन बेच के। कैसी सजा मिलनी चाहिए इस तरह भाई के हम तो लोगों बोलते हैं उनको फांसी कर दो। फांसी मिलनी चाहिए, इनकी लड़कियों को फांसी चढ़ानी चाहिए ताकि दर्द पर महसूस कर सके ये, और दोबारा ये घटना कोई भी ना कर सके। ऐसे लोग रहने भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए, समाज के लिए भी खतरा है। नहीं चाहिए भैया, समाज के लिए कलंक है। हाँ नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे नहीं चाहिए ऐसे लोग। इन्होंने किसी को भी कंप्लेंट, पड़ोसियों के बोलने पर इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी, फिर उसके माँ बाप को कंप्लेंट दी, नहीं तो रात से नहीं पड़ोसियों ने की। बोलने पे क्या कुछ ऐसे क्या हुआ था, क्या फांसी कैसे लगाई थी? भाई ऐसा कुछ फांसी नहीं थी, बेड पे लेटी हुई थी लड़की, और ऐसा कुछ वो नहीं था, छत भी छोटी थी, तो फांसी का कोई दूर दूर तक वही नहीं लग रहा था कि फांसी उस पंखे से लग सकती है। तो ऐसी संभावना लग रही है कि गला घोट दिया। हाँ, वो भी बेड पे लिटा रखा है। अगर फांसी ली होती तो रस्सी क्यों कटती? तो क्या पुलिस कैसे आई फिर यहाँ पे, कैसे खबर? पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, नीचे फ्लोर वालों ने, तब पुलिस आई, उसके बाद उसके माँ बाप को कॉल किया, वो आए। ये तो नहीं बता रहे थे किसी को भी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, महिला के दर्द को अच्छी तरह समझती है। क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या हम ये गुहार लगाना चाहेंगे, ऐसे लोग इस समाज के लिए कलंक है जो बेटियों का तरस ना करके उनको फांसी लेने पर, मरने पर, मारने पर मजबूर करते हैं कमाने वाले पे। हमें न्याय मिले बस, न्याय मिले और सही बात। राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को कड़े से कड़े जो कदम है वो इस दहेज प्रथा के लिए उठाने चाहिए ताकि इसको बंद करा जा सके, ताकि संध्या जैसी और भी लड़कियां अपनी जान इस काली प्रथा के नाते ना गंवा दें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।